नमस्कार। आज हम आपको रविवार व्रत की कथा सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको इसके पूजा की विधि विधान के विषय में बताएंगे। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर प्रसन्नचित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी भी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी पड़ोसिन, जिसकी गाय का वह गोबर लेकर आती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का ही गोबर लेकर जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को लीप न सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया। वह स्वयं भी भोजन न कर सकी और निराहार रहकर सो गई। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का, भोग न लगाने का कारण पूछा। तो वृद्धा बोली, हे प्रभु, आज मुझे गोबर नहीं मिला, इस कारण मैंने भोजन नहीं बनाया। फिर भगवान बोले, हे माता, मैं तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जो आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, जिससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुख दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। वह उस गाय को घर के बाहर बांध देती है और वहीं खाने को चारा डाल देती है। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी। वह सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी न थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी तेज आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। इधर पड़ोसिन ने जब देखा कि बुढ़िया गाय को अंदर बांधने लगी है तो उसे सोने के गोबर को उठाने का दाव नहीं चला, तो उसने इसकी शिकायत राजा से कर दी। हे राजन, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा रहती है। उसके पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर गऊ लाने की आज्ञा दी। प्रातः काल वृद्धा ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से पुनः गाय को वापस लाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। कहा, हे राजा, तू गाय उस वृद्धा को वापस लौटा दे, इसी में तेरा भला है। मैंने रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान पूर्वक गाय बछड़ा सहित वापस लौटा दी।
उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल की गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।